आज आप देखेंगे कि मैं एकदम अलग जगह पर हूँ। दरअसल मैं जयपुर से और मैंने जो जयपुर का खाना इतना टेस्टी है और कई प्लेसेस इतने फेमस है तो आप सभी को बताऊं, गोपी कचौरी मेरे जस्ट पीछे है। ये इनकी एक आउटलेट है। तो हम ट्राई करने वाले हैं यहाँ की जो कचौरी है, जो बेस्ट सेलर कचौरी है यहाँ की, वो ट्राई करेंगे। काफी मतलब आपने सुना होगा बहुत सारी जयपुर में प्याज की कचौरी फेमस है, बट इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है उनसे। कुछ हो सकता है यहाँ के को बता दूं कि पूरे राजस्थान में करीबन इनके 100 से ज्यादा आउटलेट्स हैं और ये बहुत ही टेस्टी प्याज की कचौरी बनाते हैं। सबसे फेमस क्या चीज है आपकी? हमारे सबसे फेमस है एक रतलामी नमकीन है, एक लहसुन के गाठिए हैं और ये हमारे जीरे की नमकीन है जो करीब पूरे भारत के अंदर नहीं विदेशों में भी हमारी नमकीन जाती है। और ये प्रॉपर एड्रेस क्या है, ये भी आप हमारी ऑडियंस को बता दीजिए अगर ये लोग जयपुर आते हैं तो। ये पुरानी बस्ती है, चांदपुर बाजार पुरानी बस्ती, गोपीनाथ जी का मंदिर के नीचे शॉप है। हेलो एंड वेलकम टू द फैक्ट इंडिया। आज आप देखेंगे कि मैं एकदम अलग जगह पर हूँ। क्यों हूँ बताऊंगी इस वीडियो में। दरअसल मैं जयपुर से और मैंने सोचा जयपुर का खाना इतना टेस्टी है और कई प्लेसेस इतने फेमस है तो आप सभी को बताऊं, अगर आप जयपुर आने वाले हैं या फिर आने का सोच रहे हैं तो ये प्लेसेस मस्ट ट्राई हैं आपके लिए। और आज जो सबसे पहला प्लेस मैं आपको लेकर आई हूँ, और अगर हम बात करें राजस्थान की तो कचौरी सबसे पहले हम फूड की बात करते हैं कि कचौरी यहाँ की बहुत टेस्टी होती है। कचौरी यहाँ पर बहुत जगह बहुत अच्छी और टेस्टी मिलती है और उन्हीं में से एक प्लेस है गोपी कचौरी। मेरे जस्ट पीछे है, ये इनकी एक आउटलेट है। ये हाल ही में बनी है, लेकिन आपको बता दूं कि पूरे राजस्थान में करीबन इनके 100 से ज्यादा आउटलेट्स हैं और ये बहुत ही टेस्टी प्याज की कचौरी बनाते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको और भी इनके बारे में काफी सारी चीजें बताऊंगी, तो चलिए चलते हैं। तो अब हमारे साथ जो एक्चुअल जो ओरिजिनल गोपी कचौरी वाला था, उसके जो ओरिजिनल स्टोर है, जो गोपी नमकीन भंडार है, उसके जो ओनर है वो दोनों जुड़ चुके हैं। सर, कितने साल पुरानी आपकी शॉप है? हमारी शॉप करीब 25 साल पुरानी शॉप है। 25 साल। और वहाँ हमने कई लोगों से पूछा, मतलब वहाँ अच्छे से जवाब नहीं मिल पाया, लेकिन कितने आउटलेट्स पूरे राजस्थान में हैं? करीब गोपीनाथ के नाम से 100 ब्रांचें हो चुकी है, यहाँ से लोग सीखे हैं। मेन जो ओनर है ये है, इसने ही गोपीनाथ के नाम से, ये मेरा छोटा भाई है, इसी ने ही गोपीनाथ के नाम से यहाँ ही ये प्रारंभ की थी दुकान। और इसके माध्यम से सीखते हुए राजस्थान के अलावा भी यूपी में, दिल्ली में, हरियाणा में, गुड़गांव में बहुत सी जगह यहाँ से सीख करके गोपीनाथ के नाम से दुकानें खोल रखी है। जयपुर में भी है, जयपुर में भी काफी दुकानें हैं, सब जगह। सब जगह। सबसे फेमस क्या चीज है आपकी? हमारे सबसे फेमस है एक रतलामी नमकीन है, एक लहसुन के गाठिए हैं और ये हमारे जीरे की नमकीन है जो करीब पूरे भारत के अंदर नहीं विदेशों में भी हमारी नमकीन जाती है। यहाँ से पैक होकर अमेरिका, कनाडा तक लोग यहाँ से लेकर के जाते हैं और जो हमारी नमकीन खाते हैं वो हमेशा हमारे फैन बने रहते हैं। हमने कभी क्वालिटी से समझौता नहीं किया। रेट हमारी सबसे ज्यादा है और उसके बावजूद भी लोग हमसे ये भी कहते हैं कि लोग 160 रुपए किलो में नमकीन बेचते हैं, लेकिन हमने आज तक 260 से कम कभी कम नहीं किया। और कोई मांगते हैं कम तो हम उसको हाथ जोड़ के कह देते हैं कि हमें क्वालिटी से हम समझौता नहीं कर सकते हैं। हमारी क्वालिटी कभी गिराएंगे नहीं, रेट हमारी यही रहेगी जी। अभी तक तो मुझे लग रहा था सिर्फ राजस्थान में आपके आउटलेट्स है, बट आपने बताया कि राजस्थान से बाहर भी, और आपका सामान बाहर एक्सपोर्ट भी होता है। और क्या ऐसी आपकी फेमस मतलब जो क्वालिटी है, आप जैसे आपने बताया तो आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए आपकी जो रेट है वो 260 है। और क्या ऐसी मतलब कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो आप यूज करते हैं? बिल्कुल, अच्छे मसाले यूज करते हैं, शुद्धता का पूरा ध्यान रखते हैं और स्वाद का भी पूरा ध्यान रखते हैं, एक एक चीज। और नमकीन को उस तरीके से रखते हैं जैसे अपने बच्चों को रखते हैं, उस तरीके से हमारे नमकीन को रखते हैं। अब मैं आपकी शॉप में देख रही हूँ कि ना बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ नमकीन है, जो कि नमकीन शॉप में होती है यूजुअली, लेकिन टोटल कितनी वैरायटी है? मशीन से बनी। अच्छा, हाथ से बनाते हैं सारी नमकीन है। टोटल कितनी वैरायटी होगी इसमें? 51 प्रकार की वैरायटी। 51? कहीं मिक्सर नमकीन है, कहीं प्रकार की जी। और मैं देख सकती हूँ यहाँ पर अभी जन्माष्टमी के शायद स्पेशल है ये सागारी नमकीन है 2 वैरायटी की, और ये शायद दूध वाले लड्डू हैं सागारी नमकीन। सागर ये अपने सिंगाड़े के आटे के। हाँ, मतलब सागारी लड्डू है जो 11 वाले दिन भी काम में लिए जाते हैं, और अभी व्रत में क्योंकि जन्माष्टमी है तो व्रत के लिए काफी यूजफुल होंगे। केवल 2 दिन तो केवल ये सागर वाला मैटर चलेगा, 2 दिन व्रत है लोगों का, तो ये बिल्कुल अलग कर रखे हैं इसका डिपार्टमेंट, और सागर का डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग है।
हाँ, मतलब सस्ता क्योंकि जमा। व्रत में होता है अन्न के हाथ से नहीं लगना चाहिए, तो उन्होंने उस चीज का भी ध्यान रखा है। हाइजीन का भी हम शॉप में देखे, हाइजीन का भी बहुत ध्यान रखा गया पूरा है। विशेष तरीके से हम साफ तेल में साफ तरीके से शुद्धता से बनाते हैं। और इसमें सेंधा नमक, काली मिर्ची, ये इसका यूज करते हैं। मूंगफली मूंगफली का तेल वगैरह, आलू लच्छा, वेपर्स, इन सब में सेंधा नमक का यूज होता है। जी, देखा जाता है अगर कोई स्टार्टअप करता है, जैसे आपने नमकीन का स्टार्टअप किया, तो थोड़े टाइम बाद हो सकता है कि अच्छा ना चले, इसलिए बंद हो जाता है। आपका 25 साल, आपने बताया 25 साल के बावजूद इतनी सारी ब्रांचेस है, तो क्या एक सीक्रेट है कि आपकी क्वालिटी इतनी लंबे समय तक चल रही है? ये हमारे कुछ मसाले हैं जो ज़्यादा ओपन नहीं कर पाए। हम तो हमारे कोई सीखने वाला है उसको ही बताते हैं। अच्छा, मतलब आप क्लासेस भी लेते हैं हाँ, सीक्रेट मसाले इंग्रेडिएंट्स की? सीक्रेट रहते हैं। जैसे दो तीन, हम 3 भाई हैं तो तीनों भाइयों को मालूम रहता है जी सीक्रेट मसाला। बाकी अदरवाइज कहीं थोड़ा बहुत 19-21 का मसाला होता है, वो ज़्यादा चल नहीं पाता है। बाकी क्वालिटी मेंटेन करते हैं। जी जी, तो आपका नाम क्या है? और आपके, आपने जैसे बताया 3 भाई है, तो तीनों का नाम और क्या जी, आपकी फ्रेंचाइजी मेरा है? नाम भागचंद है और मेरे छोटे वाले का मोहन मोहन है और उससे छोटे वाले का मुकेश जी है। जी ये तीनों 3 ब्रांचें अलग अलग संभालते हैं। जी। मानसरोवर, मालवीय नगर और चांदपोल की ये ब्रांचें संभालते हैं। और ये प्रॉपर एड्रेस क्या है, ये भी आप हमारी ऑडियंस को बता दीजिए अगर ये लोग जयपुर आते हैं तो। ये पुरानी बस्ती है, चांदपोल बाजार पुरानी बस्ती, गोपीनाथ जी का मंदिर के नीचे शॉप है। ये गोपीनाथ जी का मंदिर है जो गोविंद देव जी के बड़े भाई हैं। जी तो उनके चरणों में, उनके आशीर्वाद से हमारा गुजारा बढ़िया चल रहा है और आगे बढ़ते रहेंगे इनके आशीर्वाद से। और सब बढ़ रहे हैं, जी। सब बढ़ रहे हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गोपीनाथ के नाम से जिन्होंने भी ब्रांच चालू की, वो लगातार आगे प्रगति कर रही है। और हाँ ये भी है कि गोपीनाथ जी के मंदिर में आपने भी इसका नाम गोपी रखा कम है। से कम 10-15 हजार आदमियों को, लेबर को, सबको काम मिला है, सबको पेट भराई मिली है। सबसे पहले दुकान ये है, गोपीनाथ जी की सबसे पहली दुकान ये है। सबसे पहली दुकान ये उसके है बाद आपका, मतलब मैं ऐसे किसी के कमाई नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन क्या आपका रेवेन्यू अच्छा होता है इससे? हाँ, बिल्कुल रेवेन्यू अच्छा काफी अच्छा है हमारे को। तो गोपीनाथ जी के अलावा और कहीं जाने की इच्छा ही नहीं करती है। बाकी 2-3 भाई है जो अपने अपने हिस्से के कमाते हैं। बढ़िया काम है सबका। जी, तो अब देखिए हमारी ऑडियंस को तो हम तभी बता पाएंगे जब हम कुछ टेस्ट करेंगे, तो आपकी जो बेस्ट चीज है वो हम टेस्ट करेंगे और फिर हमारी ऑडियंस को बताएंगे, ठीक है? बिल्कुल। और गोपीनाथ के नाम से जो ब्रांचें हैं, आज करीब करीब 20-25 हजार परिवारों को इससे भरण पोषण हो रहा है। और हर दुकान के अंदर करीब 5-10 व्यक्ति हैं जिनको रोजगार मिल रहा है। तो अगर पूरी बात करूँ तो 15-20 हजार आदमियों को इस गोपीनाथ के नाम से, इस यहाँ से सीख करके गए, वो लोग रोजगार दे रहे हैं। जी, और और फिर वो भी कहीं ना कहीं उस चीज को प्रमोट करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, बिल्कुल। वो भी और लोगों को सिखाते होंगे बिल्कुल। ये सारी क्वालिटीज। और राजस्थान में, जयपुर में तो हर जगह, हर दिल्ली के अंदर आपको गोपीनाथ की ब्रांच मिली जाएगी। बाकी राजस्थान में भी करीब हर जिले में है। और राजस्थान के अलावा भी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, सब जगह गोपीनाथ के नाम से यहाँ से सीख करके गए, वहाँ भी उन्होंने काम किया, वहाँ भी दुकानें खोली और वो भी फेमस है। जी, थैंक यू। तो अब अंकल ने मुझे ये 2 नमकीन जो इनके बोलते एकदम फेमस है हींग फ्लेवर की जो है, ये टेस्ट करने को दिए, तो मैं टेस्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि क्या इसमें डिफरेंट लगा और क्या ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो इन्हें बताया, सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इनके भाई को और जो इनके स्टूडेंट्स रहे हैं सिर्फ उन्हें पता है, वो मेजरमेंट सिर्फ उन्हें पता है। नमकीन नॉर्मली जो आती है उससे थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर है, ज्यादा स्पाइसी भी नहीं है, तो प्लीज मस्ट ट्राई। एड्रेस आपको वीडियो में पता चल ही गया है और बहुत वैरायटी ऑफ नमकीन यहाँ अवेलेबल भी है। किसी भी प्लेस को अगर बेस्ट बताना है तो उसके रिव्यू से बता सकते हैं, और रिव्यू वही दे सकते हैं जो इसे एक्सप्लोर करते हैं, मतलब जो यहाँ का खाना टेस्ट कर चुके हैं वो हमें बेस्ट रिव्यू दे सकते हैं यहाँ का। सर, आपने बताया आप यहाँ पर आते हैं और आपने कई बार यहाँ की कचौरी खाई है। आप जयपुर से हैं? हाँ, जयपुर से। तो आपने जयपुर में बहुत सारी जगह कचौरी की, तो कई अपनी कचौरी की जगह ट्राई की होगी, यहाँ की कचौरी में क्या अलग लगा? यहाँ के टेस्ट अलग है। थोड़ा टेस्ट अलग है। आपकी कौन सी फेवरेट है यहाँ की कचौरी? हमारी कचौरी यहाँ की मैं कौन सी, यहाँ पे मैंने देखा दाल की कचौरी है, दाल की कचौरी। प्याज की कचौरी, कौन दाल सी? की। दाल की कचौरी। क्या अलग से फ्लेवर लगता है आपको कि उससे पहचान होता है कि गोभी की कचौरी है? गोभी मसाले का ही फर्क पड़ता है इससे। जी। अगर आपके सामने 5 अलग अलग जगह की कचौरी रखे तो आप पहचान जाएंगे कौन सी है? पहचान जाएंगे गोभी वाली। गोपी वाली कचौरी में साथ देंगे। तो ये होता है ट्रू लवर्स एक कचौरी के लिए, और राजस्थान जयपुर में तो आपको बहुत सारे ऐसे कचौरी, हम कहें कि कचौरी के लिए जो एक प्यार है वो बहुत ही अलग है। अब और भी लोगों से हम जानेंगे और देखेंगे क्या यहाँ का फेमस है, तो इसके लिए जो यहाँ के लोग हैं वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो सर मेरे साथ है, सर आइए। तो सर, ये जो गोपी कचौरी है, सबसे पहले वाली जो गोपी कचौरी की स्टोर है वो कितने साल पुरानी है? वो करीबन 20 एक साल पुरानी, 20-21 साल पुरानी, 20 साल पुरानी। और ये वाला जो आपका स्टोर है ये 2 साल पुरानी।
कितना? 2 साल पुरानी। 2 साल। तो क्या आपके मतलब यहाँ पे क्या क्या वैरायटी की जो चीजें मिलती सबसे बढ़िया कचौरी मिलती है दाल की कचौरी। है और क्या क्या मिलता है? समोसे मिलते हैं, प्याज की कचौरी मिलती है, पनीर का समोसा मिलता है, मतलब पालक पनीर का समोसा मिलता है, पालक के वो पकौड़े मिलते हैं, बहुत सारी वैरायटी, जैसे भी ऑर्डर आता है जैसे बनाते हैं। और क्या यहाँ पे मतलब जैसे जयपुर में बहुत 22 सारे तरीके के कचौरी, कचौरी समोसे बनते हैं। 22 तरीके के 22 तरीके के समोसे समोसा एंड कचौरी, 22 तरीके के समोसे कचौरी मिलते हैं। और यहाँ पर जो आपके कस्टमर्स आते हैं वो मेनली किस टाइम पे ज्यादा भीड़ रहती है? सुबह की टाइम। सुबह के टाइम। हाँ, सुबह 6 बजे से ब्रेकफास्ट यहाँ पर कचौरी और गोविंद के दर्शन समोसे का करते हैं होता ना, है। गोविंद के दर्शन करते हैं ना, तो दर्शन करके इधर ही रुकते हैं, नाश्ता करके फिर अपने काम पे। और पूरे जैसे राजस्थान और जयपुर में कितने लगभग आउटलेट्स हैं? बहुत सारी दुकान, बहुत, जैसे हमने जिसके बारे में जब देखा था और पढ़ा बताया था ना तो आपको। 100 से ज्यादा थे। हाँ 100 से ज्यादा। तो कहाँ कहाँ पर ये अवेलेबल है? बहुत सारी जगह, हर जगह मिलेगी आपको। मतलब अगर कोई इस स्कीम में गोविंद देव जी में, और मानसरोवर में, चौमू में, गोपीनाथ जी के मंदिर, और जोटवाड़ा में, मतलब जयपुर में बहुत सारी दुकान मिलेगी। सब एक ही दुकान की चेले हैं सब, अच्छा जो है गोपीनाथ जी का मंदिर। अच्छा, मतलब यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जयपुर में गोपीनाथ जी का मंदिर है। पुरानी बस्ती में एक रास्ता आता है, वहाँ पर गोपीनाथ जी का मंदिर आपने सुना होगा, जिन भगवान के यहाँ पर घड़ी बंधी है और वो उनकी धड़कन से चलती है। उस मंदिर के पास में वो नमकीन की जो सबसे पहली दुकान है वो वहाँ बनी हुई है, और ये उससे थोड़ा सा ही दूर, थोड़े से डिस्टेंस में यहाँ पर कचौरी की दुकान है, क्योंकि वहाँ पर तो नमकीन की दुकान है। अब असली पता तभी चलेगा जब हम टेस्ट करेंगे। आइए चलते हैं, टेस्ट करते हैं कुछ। इनका जलेबी खत्म हो गई। तो ये मेरे पास कचौरी आ चुकी है। हम थोड़ा साइड चल के फिर ट्राई करते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो हम ट्राई करने वाले हैं यहाँ की जो कचौरी है, जो बेस्ट सेलर कचौरी है यहाँ की, वो ट्राई करेंगे। काफी मतलब आपने सुना होगा बहुत सारी जयपुर में प्याज की कचौरी फेमस है, बट इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है उनसे। कुछ हो सकता है यहाँ के कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हो, कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हो इस मसाले के। और हाँ, मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि अगर आप आए तो जयपुर में यहाँ छोटी चौपट के पास में है ये गोपी कचौरी, तो प्लीज मस्ट ट्राई दिस। तो आपने वीडियो में देखा मैंने आपको जो गोपी नमकीन भंडार है वो, और एक गोपी कचौरी, दोनों प्लेसेस दिखाए। और ऐसे बहुत सारे आउटलेट्स जयपुर में, राजस्थान में और राजस्थान से बाहर भी है। यहाँ की जो कचौरी है गोपी कचौरी वो बहुत फेमस है। प्याज की कचौरी है, और भी बहुत उन्होंने बताया 19 वैरायटी ऑफ उनके पास स्नैक्स है। और यहाँ पर आपने देखा कि मोर देन 50 वैरायटी ऑफ नमकीन्स हैं, और व्रत के लिए अलग से वैरायटी है नमकीन की और लड्डू की। तो अब हमारा जो ये वीडियो है इसमें हम जो रिव्यू देंगे वो 4 बेसिस पर देंगे। एक, इनका जो लोकेशन है वो कि इजीली एक्सेसिबल है या नहीं। दूसरा, यहाँ पर जो कस्टमर है और कस्टमर से जब हमने बातचीत की तो उनका रिव्यू कैसा रहा। थर्डली, हाइजीन पर्पसेस, एंड फोर्थ, द टेस्ट। तो फर्स्ट पे बात करूं तो ये इजीली आपको मिल जाएगी। अब जब जयपुर में छोटी चौपड़ आएंगे तो आपको गोपी कचौरी भी अवेलेबल मिल जाएगा वहां पर, और उससे थोड़ा आगे आकर यहाँ गोपीनाथ जी का जो मंदिर है उसके जस्ट पास में ये गोपी नमकीन भंडार भी है। उस मंदिर के जस्ट मंदिर के परिसर से जुड़ा हुआ है ये शॉप। दूसरा, जो कस्टमर्स ने रिव्यूज दिया, हमने जितने भी कस्टमर से यहाँ पर और कचौरी वाले प्लेस पर बात की तो सबने बताया कि टेस्ट डिफरेंट है, और जो बताया इन्होंने सीक्रेट इंग्रेडिएंट शायद वो हो सकता है कि इनका जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है उसकी वजह से ये थोड़ा डिफरेंट है और बहुत ही फेमस है। फोर्थ, हाइजीन। थर्ड, हाइजीन यहाँ इस वाली शॉप पर पूरा हाइजीन है, और आपने शॉप भी अंदर से देखी होगी जहाँ सामान बनता है। बट थोड़ा जो कचौरी वाली प्लेस की बात करें वहाँ हाइजीन इशू था, और उनका कहना था कि अभी स्टाफ अवेलेबल नहीं हो पा रहा है फेस्टिवल्स के रहते, इसलिए थोड़ा सा इशू था। फोर्थ, हम बात करें टेस्ट की तो टेस्ट कचौरी का भी बहुत अच्छा था, और जो नमकीन हमने ट्राई की उसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट था, बहुत अच्छा था। अब आप जयपुर आते हैं तो प्लीज मस्ट ट्राई दिस प्लेसेस। और आपको कैसा लगता है गोपी कचौरी और गोपी नमकीन भंडार, कमेंट में जरूर बताना। प्लीज लाइक दिस चैनल, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।